हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमने स्टार्ट की थी। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम उन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपने डिस्कस कर रहे थे सेक्शन फर्स्ट का, सेक्शन 01। और इसमें मैंने सेक्शन में डिवाइड किया था जो कंप्लीट सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। और इसमें अपने क्रिस्ट जो फर्स्ट सेक्शन था हमारा, इसमें अपने क्या डिस्कस कर रहे थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? इसमें हमने डिस्कस कर लिए थे यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, लैटिस के बारे में हमने पढ़ लिया, बेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा हमने जो सिमेट्री ऑपरेशन है, पॉइंट ग्रुप है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो हमने ये डिस्कस किया था भाई, 2 डायमेंशन की यदि अपने बात करें, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास में अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑपरेशन, जो हमने अलग अलग टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन पढ़े थे। कौन कौन से टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन थे? 4 टाइप के हमारे पास में सिमेट्री ऑपरेशन थे। फर्स्ट था हमारे पास में ट्रांसलेशन, सेकंड था हमारे पास में रोटेशन, फिर था हमारे पास में रिफ्लेक्शन, और उसके बाद में हमारे पास में था जो फोर्थ था हमारे पास में, वो था इन्वर्जन। तो इन सिमेट्री ऑपरेशन के बेसिस पे हमारे पास में कुछ पॉइंट ग्रुप थे। जो ट्रांसलेशन था, जो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन था, वो इन तीनों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। ट्रांसलेशन की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्शन, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन था। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती, सम डिस्क्रीट वैल्यू हमें मिल रही थी। तो रोटेशन की हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल रही थी, कितने फोल्ड रोटेशन मिल रही थी? 1 2 3 4 एंड 6 फोल्ड, इतनी फोल्ड हमें रोटेशन मिल रही थी। रोटेशन की वजह से जो रिफ्लेक्शन था वो रिस्ट्रिक्टेड था, और इन दोनों की वजह से जो इन्वर्जन था वो रिस्ट्रिक्टेड था। और ये जो तीनों हमारे पास में ग्रुप थे, ये तीनों, इसको अपने कह रहे थे पॉइंट ग्रुप। इसको अपने पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन भी कह रहे थे, पॉइंट या इसको हम कह सकते हैं पॉइंट सिमेट्री, या पॉइंट ग्रुप, या पॉइंट ऑपरेशन भी इसको कह रहे थे अपने, पॉइंट ऑपरेशन। पॉइंट ऑपरेशन क्यों कहा था हमने इसको? क्योंकि ये पॉइंट ग्रुप को फॉर्म कर रहे थे। यदि 2 डायमेंशन में बात करें तो 2 डायमेंशन में सिर्फ रोटेशन और रिफ्लेक्शन है वो पॉइंट ग्रुप को फॉर्म कर रहा था। और 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 डायमेंशन में ये तीनों मिलके पॉइंट ग्रुप को फॉर्म कर रहे थे। ठीक है। और पॉइंट ग्रुप में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो पॉइंट ग्रुप टॉपिक है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इतना। बस पॉइंट ग्रुप होते क्या है इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 2D की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट ग्रुप थे हमारे पास में? टोटल 10 पॉइंट ग्रुप थे 2D में। और 3D की बात करें तो 3D में टोटल कितने पॉइंट ग्रुप थे? 32 पॉइंट ग्रुप थे। ठीक है। तो इतना हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप ये क्लियर है सभी को। हाँ, विजिबल है ना सभी को स्क्रीन? देखो, इसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारे पास में, वो है टाइप ऑफ लैटिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। जो भी हमने अभी तक पॉइंट ग्रुप वगैरह स्टडी किए हैं, इन पॉइंट ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, क्योंकि जो पॉइंट ग्रुप है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ट्रांसलेशन सिमेट्री को सभी फॉलो कर रहे हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी लैटिस की। तो उसके बेसिस पे हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस हो सकते हैं 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में हमारे पास में टोटल 5 टाइप के लैटिस हो सकते हैं। 5 ही क्यों है? पॉइंट ग्रुप के अकॉर्डिंग। पॉइंट ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड है तो हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस होगा 2 डायमेंशन में वो भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि वो जो 2 डायमेंशन में जो लैटिस होगा हमारे पास में, वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को भी फॉलो करे, और वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जो पॉइंट ग्रुप बन रहा है उनको भी वो फॉलो करे। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई वो 5 कैसे आए, लेकिन 5 होते हैं ये हमें डिस्कस करना है, और कौन कौन से वो 5 होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। अब वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, सिमेट्री इन्वर्जन, और कैसे अपने देखते हैं, कैसे पॉइंट ग्रुप से ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे अपने फाइंड करते हैं कि ये 5 ही पॉसिबल हमारे पास में जो क्या कह सकते हैं अपने लैटिस लैटिस स्ट्रक्चर है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें अपने को नहीं जाना है। लेकिन अपने 5 होते कौन कौन से वो स्टडी करेंगे। और 3 डायमेंशन की बात करें तो 2D की बात करें तो 2D में हमारे पास में कितने होते हैं? 2D में टोटल 5 लैटिस स्ट्रक्चर होती है।
5 लैटिस होते हैं, और 3D की बात करें तो यहाँ पे टोटल 14 टाइप के हमारे पास में लैटिस होंगे। 5 इसको ब्रेविस लैटिस भी अपने क्या देते हैं, 5 2D में होंगे और 3D में होंगे 14। लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर 4 होगी हमारे पास में, और 3D की बात करें तो यहाँ पे 7 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर और जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों आ जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों मिला के, लैटिस की यदि बात करें तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सारे कंबाइन हो जाते हैं, इस वजह से उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह देते हैं अपने। ठीक है, इस वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 है 3D में, और टोटल ब्रेविस लैटिस 14 है, और 2D की बात करें तो यहाँ पे जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो 5 है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 4 है। अब कौन कौन से टाइप के होते हैं उनको अपने डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब अपने डिस्कस करते हैं इसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। 2D की बात करें सबसे पहले, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें अपने। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में हमारे पास में 5 टाइप के क्रिस्टल्स, 5 टाइप के जो हमारे पास में लैटिस हो सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होगा हमारे पास में स्क्वायर लैटिस। तो 2 डायमेंशन में बात करें तो हमारे पास में 5 टाइप के यहाँ पे लैटिस होंगे, सॉरी 5 टाइप के हमारे पास में यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर होगी, और 4 टाइप की हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। अब देखो जो 5 टाइप है वो किसके बेसिस पे होगा। 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 डायमेंशन में यहाँ पे जो हमारे पास में लैटिस पैरामीटर होंगे, 2 डायमेंशन में जो लैटिस पैरामीटर होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे पास में, लैटिस पैरामीटर के बेसिस पे ही इनको अपने अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लैटिस पैरामीटर मतलब जो उस लैटिस की जो ओरिएंटेशन है, जो लैटिस की जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करेंगे। अब 2 डायमेंशन में लैटिस के स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करता है, 2 लैटिस पैरामीटर, 2 हमारे पास में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे ए एंड बी। लेट्स से ये हमारे पास में जैसे लैटिस पॉइंट है, ये हमारे पास में लैटिस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारे पास में, और एक ये ट्रांसलेशन वेक्टर है बी, ए एंड बी, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है उसको अल्फा ले लो। तो ये 3 पैरामीटर है 2 डायमेंशन में जो लैटिस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। देयर आर 3 पैरामीटर, ए बी एंड अल्फा। इनके बेसिस पे ही अपने पास में टोटल 5 टाइप की लैटिस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले, या 4 टाइप की हमारे पास में 4 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब कौन कौन से 4 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको एक एक करके अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप की हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दैट इज वो है हमारे पास में स्क्वायर। फर्स्ट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो ए और बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो सेम होगी, और अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में 90 डिग्री होगी। और इसको कुछ इस टाइप से अपने बनाएंगे, ए और बी की वैल्यू सेम होगी और अल्फा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एक टाइप के हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। और इसमें ये जो देखो ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसके लैटिस की इस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने लैटिस हो सकते हैं, नंबर ऑफ लैटिस कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लैटिस होंगे वो एक ही होगा हमारे पास। कितने लैटिस हो सकते हैं, ब्रेविस लैटिस कितने हो सकते हैं, एक ही ब्रेविस लैटिस होगा, और वो भी कौन सा होगा, परमिटिव वाला। परमिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो लैटिस पॉइंट होंगे वो सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे होंगे यहाँ पे, और जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे 1 होगा। तो ये हमारे पास में जो फर्स्ट टाइप का है स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास में जो ब्रेविस लैटिस है वो एक है, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस यहाँ पे 1 होगा, और वो स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो ब्रेविस लैटिस है 1 होगा, और वो किस टाइप का होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा। ठीक है, यदि अपने बात करें सेकंड टाइप की, यदि बात करें अपने, जो सेकंड टाइप का हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास में रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
रेक्टेंगुलर की यदि अपने बात करें तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी होगा और अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी हमारे पास में। ये होगा हमारे पास में रेक्टेंगुलर टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब रेक्टेंगुलर टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो लैटिस, ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं हमारे पास में, जो लैटिस स्ट्रक्चर हो सकती है या ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं, वो दो टाइप के होंगे हमारे पास में, टू टाइप के। एक होगा हमारे पास में परमिटिव और एक होगा हमारे पास में नॉन परमिटिव। तो यहाँ अब ये दो ही क्यों होंगे, ये पॉइंट ग्रुप के बेसिस पे अपने फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें डिस्कस नहीं करना है। अब परमिटिव में हमारे पास में, परमिटिव में क्या होगा, यहाँ पे ये ए है ये बी है, ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट है वो सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। और नॉन परमिटिव की बात करें तो नॉन परमिटिव में हमारे पास में जो लैटिस पॉइंट है वो इसके कॉर्नर्स पे भी है, कॉर्नर्स के अलावा एक सेंटर में भी है, ये ए है ये बी है और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये नॉन परमिटिव होगा। तो रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें इन टू डायमेंशन, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस, फर्स्ट इज परमिटिव, सेकंड इज नॉन परमिटिव। तो ये हमारे पास में सेकंड टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। थर्ड टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, जो थर्ड टाइप है हमारे पास में, दैट इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा लेकिन दो एंगल होगा ए और बी के बीच में, एंगल जो होगा हमारे पास में वो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होगा। जैसे ये हमारे पास में, ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी होगा, ए और बी दोनों सेम होंगे लेकिन जो एंगल होगा, एंगल हमारे पास में ये जो एंगल होगा वो 120 का एंगल होगा। तो कुछ इस टाइप की हमारे पास में ये स्ट्रक्चर मिलेगी। और इसमें जो हमारे पास में लैटिस, ब्रेविस लैटिस होंगे, जो टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस, रेक्टेंगुलर में दो टाइप के हैं, स्क्वायर में एक ही टाइप का था, हेक्सागोनल में भी हमारे पास में एक ही टाइप का होगा जो परमिटिव होगा, परमिटिव लैटिस। परमिटिव टाइप का होगा मतलब जो एटम होंगे वो सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे होंगे। तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे हमारे पास में ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं, अलग अलग लैटिस स्ट्रक्चर हो सकती है हमारे पास में। एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के जो लैटिस है, लैटिस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में हो सकती है। किसी में परमिटिव हो सकता है, नॉन परमिटिव हो सकता है, किसी में दोनों हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर में दोनों है, हेक्सागोनल में सिर्फ परमिटिव है, स्क्वायर में भी सिर्फ परमिटिव है। तो ये हमारे पास में है थर्ड टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फोर्थ टाइप का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में, फोर्थ टाइप का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारे पास में ओब्लिक टाइप का, ओब्लिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओब्लिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में लैटिस पैरामीटर ही हमें देखने, ए बी और जो अल्फा की वैल्यू हमें वो देखनी है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी होगा और यहाँ पे जो अल्फा है वो भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसको अपने कहेंगे ओब्लिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इसमें भी जो लैटिस होगा हमारे पास में वो किस टाइप का होगा, वो परमिटिव टाइप का होगा। तो चार हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो चार टाइप के हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है हमारे पास में स्क्वायर टाइप। स्क्वायर टाइप में हमारे पास में ए बी, ए और बी हमारे पास में दोनों इक्वल है, अल्फा 90 डिग्री का है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर एक ही है जो प्रिमिटिव होगी। रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर में हमारे पास में दो टाइप की हमारे पास में लैटिस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दो टाइप के ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। हेक्सागोनल की बात करें एक ही होगा, ओब्लिक की बात करें एक ही होगा। तो लैटिस, ब्रेविस लैटिस की बात करें तो 5 होंगे, और लेकिन अपने बात करें यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तो 4 टाइप की हमारे पास में यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकती है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ हो। इन टू डायमेंशन देर आर 5 टाइप ऑफ लैटिस,
5 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस या स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं, बट 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। इन 2D there are 5 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस या ब्रेविस लैटिस भी कह देते हैं, बट 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा हमारे पास में। अब अपने डिस्कस करते हैं 3D की बात करते हैं, जो 3 डायमेंशन है हमारे पास में। 3 डायमेंशन में हमारे पास में कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे और कितने टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे। 3 डायमेंशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हें याद भी, कुछ याद भी रखने तुम्हें, वैसे सारे याद रखो तो भी अच्छा, और उनकी याद करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक से तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो, जो टेबल बनाऊंगा उसमें एक ट्रिक फॉलो होती है, वो ट्रिक याद कर सकते हो तुम। ठीक है, 3D की बात करें, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में जो हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास, 7 टाइप। और हमारे पास में 7 टाइप में टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे। BL से लिख दिया मैंने ब्रेविस लैटिस को। तब कौन से 7 टाइप हो गए, ये किसके बेसिस पे होता है, ये किसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं अपने, 7 ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे और 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे। ये फाइंड करते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप के बेसिस पे ये निकल के आता है हमारे पास में। ठीक है, अब कौन कौन से 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैं एक बार इनकी कंप्लीट टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, फिर उसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, देखो अपने 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 डायमेंशन में हमारे पास में, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 14 टाइप के हमारे पास में ब्रेविस लैटिस होंगे और 7 टाइप के हमारे पास में, सॉरी 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे और 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, दैट इज क्यूबिक। 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप है हमारे पास में क्यूबिक। क्यूबिक में देखो हमारे पास में 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस है। ब्रेविस लैटिस जिसमें हमारे पास सिंपल, सबसे पहले हमारे पास में सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इसमें जो ब्रेविस लैटिस का टाइप है, क्यूबिक का मतलब है, अब देखो ये 7 टाइप के हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 6 पैरामीटर है, 6 लैटिस पैरामीटर है। देर आर 6 लैटिस पैरामीटर, कौन कौन से, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अब ए बी सी और अल्फा बीटा गामा क्या है हमारे पास में, जो ए बी सी है और अल्फा बीटा गामा है हमारे पास में, ये लैटिस पैरामीटर है। देर आर 6 लैटिस पैरामीटर, 6 लैटिस पैरामीटर, इनके बेसिस पे हमारे पास में 7 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। ए बी सी क्या है हमारे पास में, 3 डायमेंशन में लैटिस स्ट्रक्चर की बात करें, ये 3 डायमेंशन है हमारे पास में, लेट्स से इसमें ये लैटिस स्ट्रक्चर है हमारे पास में 3 डायमेंशन में। आई थिंक ये विजिबल है सभी को। 3 डायमेंशन में ये लेट्स से हमारे पास में ये इस टाइप की लैटिस स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन में। इस टाइप से, तो यहाँ पे जो ए और बी के बीच का एंगल होगा हमारे पास में, जो ए और बी है, ये ए और बी, इसके बीच का एंगल हमारे पास में अल्फा होगा। बी और सी के बीच का एंगल हमारे पास में बीटा होगा, और सी और ए के बीच का एंगल हमारे पास में गामा होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमारे पास में होगा। ए और बी के बीच का एंगल अल्फा होगा, बी और सी के बीच का एंगल हमारे पास में बीटा होगा, और सी और ए के बीच का एंगल हमारे पास में गामा होगा। ये हमारे पास में 6 लैटिस पैरामीटर, इनके बेसिस पे हमारे पास में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। 7 टाइप की हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी। इन 7 टाइप में हमारे पास में अलग अलग टाइप के ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं। सबसे पहली टाइप की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज क्यूबिक टाइप। ये सभी को पता है, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक टाइप में जो ए बी सी है तीनों इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के होंगे,
और यहाँ पे जो टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं वो 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में सिंपल, सेकंड है बीसीसी और थर्ड है एफसीसी। सिंपल का मतलब है यहाँ पे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल का मतलब है जो हमारे पास में एटम होंगे, जो लैटिस पॉइंट होंगे वो सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे होंगे। सिंपल का मतलब इसके कॉर्नर पे होंगे हमारे पास में जो लैटिस पॉइंट होंगे, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, इस क्यूब के कॉर्नर पे होंगे। और इफेक्टिव नंबर ऑफ जो लैटिस पॉइंट है वो हमारे पास में 1 होगा, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। जो क्यूबिक क्रिस्टलाइन में जो तीनों टाइप के ब्रेविस लैटिस है इनको अपने डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। बीसीसी होगा हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ये है सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब है इसमें कॉर्नर्स पे भी होंगे और कॉर्नर्स के साथ साथ में एक इसके बॉडी के अंदर भी होगा सेंटर में, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी कह देते हैं। एक इसके सेंटर में होगा अंदर, तो इसको अपने कह देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और एफसीसी का मतलब है, एफसीसी में क्या होगा हमारे पास में, एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में कॉर्नर्स पे भी होंगे, कॉर्नर्स पे भी होंगे हमारे पास में, और कॉर्नर्स के अलावा इसके फेस पे भी होगा, हर एक फेस पे भी होगा हमारे पास में। जो इसके 6 फेस है इन पे भी हमारे पास में लैटिस पॉइंट होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे यहाँ पे। और जहां लैटिस पॉइंट है वहां पे बेसिस रख सकते हैं, वहां पे अपने एटम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिकली 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सी लिखा है लास्ट में, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू 90 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास में टेट्रागोनल। टेट्रागोनल की यदि अपने बात करें तो टेट्रागोनल में हमारे पास में 2 टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे। एक सेकेंड, टेट्रागोनल की अपने बात करें तो टेट्रागोनल में हमारे पास में 2 टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे। पहला होगा सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल क्यूबिक नहीं लिखेंगे, अब सिंपल टेट्रागोनल लिखेंगे। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी तो इक्वल होते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होती है सी को अपने यदि हाइट कंसीडर करें क्यूब की, तो ए बी इक्वल होगा सी, बट सी ए बी के इक्वल नहीं होगा, तो इसको कहते हैं अपने टेट्रागोनल। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तीनों 90 होती है। इसमें 2 टाइप के होंगे, एक सिंपल होगा, एक बॉडी सेंटर्ड होगा। अब यहाँ पे सिंपल टेट्रागोनल होगा, सिंपल क्यूबिक मत लिख देना इसको, कई बार अपने लिख देते हैं, ये होगा सिंपल टेट्रागोनल और ये होगा बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। तो यहाँ पे 2 टाइप के ब्रेविस लैटिस होंगे, क्यूबिक में 3 टाइप के होंगे, टेट्रागोनल में 2 टाइप के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा टाइप के हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो ब्रेविस लैटिस है वो देखने को मिलते हैं। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक भी होगा, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक भी होगा, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक भी होगा। इसके अलावा एक और है जिसको अपने कह देते हैं एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, मतलब दोनों अपोजिट फेस पे या दोनों बेस पे, दोनों अपोजिट बेस के ऊपर, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, उन एंड फेस पे, जो एंड फेस पे हमारे पास में लैटिस पॉइंट हो तो उसको कहेंगे एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। इसको बना भी सकते हैं अपने, देखो एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो ये कुछ इस टाइप का होगा, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो इसमें ये क्यूबिक टाइप का नहीं होगा, मैंने क्यूबिक टाइप का बना दिया यहाँ पे, लेकिन क्यूबिक टाइप का नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में ही पॉसिबल है। क्यूबिक में एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है, एंड सेंटर्ड सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में ही पॉसिबल है। मतलब जो एंड फेस है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, इस पे भी हमारे पास में लैटिस पॉइंट होंगे, तो इसको अपने कहेंगे एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ही ये सिर्फ पॉसिबल होगा और किसी में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑर्थोरोम्बिक में देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी कुछ भी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के होंगे। जो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास में दैट इज, इन सभी में हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में ए बी सी तीनों इक्वल होंगे हमारे पास में, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल नहीं होगी और ए बी सी तीनों इक्वल होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास में ब्रेविस लैटिस है वो एक ही टाइप का होगा, सिंपल। हेक्सागोनल की बात करें, ए बी इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 एंड गामा 120। हेक्सा की बात हो जाए तो गामा की वैल्यू 120 हो जाती है। ठीक है, इसमें भी एक ही टाइप का होगा हमारे पास में, सिंपल टाइप का।
मोनोक्लिनिक की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है मोनोक्लिनिक। इसमें दो टाइप के होंगे, सिंपल और सिंपल मोनोक्लिनिक, सिंपल एम से लिख दो, सिंपल एम, और बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। ठीक है, सिंपल का मतलब जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे तो उसको कहेंगे सिंपल मोनोक्लिनिक। बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक का मतलब है कि जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर्स के अलावा भी जो उसका बॉडी का सेंटर है उसमें भी एक लैटिस पॉइंट होगा, जिसको अपने कहेंगे बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। और इसमें जो लैटिस पैरामीटर में क्या रिलेशन है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा एंड गामा 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा गामा 90 होंगे, बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में हमारे पास में जो लास्ट टाइप का है हमारे पास में ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में हमारे पास में कुछ भी इक्वल नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, और इसमें एक ही टाइप का होगा हमारे पास में सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने टाइप के हमारे पास में ब्रेविस लैटिस है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्यूबिक में 3 है, 3 2 5, 5 और 4 9, 10 11 12 13 14, 14 टाइप के हमारे पास में यहाँ पे ब्रेविस लैटिस है। 7 टाइप के हमारे पास में यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इन 7 टाइप में टोटल 14 हमारे पास में ब्रेविस लैटिस है डिफरेंट टाइप के। ये किसके बेसिस पे आता है, ये आता है पॉइंट ग्रुप के बेसिस पे। देयर आर 32 पॉइंट ग्रुप इन 3 डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑपरेशन। 3 डायमेंशन में सिमेट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 32 पॉइंट ग्रुप। अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ग्रुप वी आर एबल टू गेट देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस। अब इनको याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले आएगा क्यूबिक। क्यूबिक में ए बी सी इक्वल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का। फिर क्या करो, जो नेक्स्ट है उसमें ए बी सी इक्वल रहेगा, ए बी इक्वल रहेगा, सी को नॉट इक्वल कर दो, बाकी सारी चीजें सेम है, सी को नॉट इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों को नॉट इक्वल कर दो, पहले तीनों इक्वल ए बी सी इक्वल, सेकंड वाले में सी इक्वल नहीं है, थर्ड वाले में तीनों इक्वल नहीं है, बट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहां तक तो ए बी सी को चेंज करेंगे अपने, पहले ए बी सी, फर्स्ट वाले में ए बी सी इक्वल, सेकेंड वाले में ए बी सी नॉट इक्वल, ए बी इक्वल सी नॉट इक्वल। ठीक है, ए बी के इक्वल नहीं होगा। और थर्ड वाले की बात करेंगे तो ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होंगे। और फोर्थ वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर अब एंगल के साथ में चेंज करना है। अब दोबारा ए बी सी इक्वल हो जाएगा, बट एंगल अल्फा बीटा सेम है, गामा नॉट इक्वल टू 90। फिर देखो, फिर दोबारा ए बी सी पे आ जाएंगे, इसी स्ट्रक्चर पे दोबारा आ जाएंगे, ए बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90, गामा 120। फिर ए बी सी तीनों नॉट इक्वल, अल्फा गामा 90 नॉट इक्वल टू बीटा। और लास्ट वाला वैसे ही याद हो जाए, ट्राइक्लिनिक जो होगा हमारे पास में, एक दो बार पढ़ोगे तो इसको याद हो जाएगा एकदम। ए बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको अपने याद रख सकते हैं। बाकी तुम अपने कुछ भी कैसे भी याद रख सकते हो, अपनी जो ट्रिक बना सकते हो कैसे भी याद रखने की। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो क्यूबिक है, यहाँ पे क्यूबिक के अलावा ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक के अलावा ये लास्ट वाले दो है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक तो याद होना ही चाहिए और वो तो सिंपल ही है, क्यूबिक भी सिंपल है, ऑर्थोरोम्बिक भी वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस होते हैं। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक ये वाले याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में गिवन होता है, बट कई बार वो क्वेश्चंस में नहीं देता है, फिर हमें रिलेशन पता नहीं होते तो अपने मिलर इंडिसेस वगैरह उसमें कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कई बार। ठीक है, तो इस वजह से इनको याद रखना जरूरी है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अपने जो हमारे पास में ये जो लैटिस ब्रेविस लैटिस है, या जो हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, उन प्लेन को कैसे डिफाइन करें। 3 डायमेंशन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे अपने प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, उन प्लेन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें। उन प्लेन को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए वी हैव सम मैथमेटिकल ओरिएंटेशन दैट इज कॉल्ड एज मिलर इंडिसेस। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में प्लेन की ओरिएंटेशन को मिलर इंडिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारे पास में बहुत सारे फैमिली ऑफ प्लेन्स हो,
लार्ज नंबर ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स हो और सभी पैरेलल प्लेन्स हो, तो उनकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने मिलर इंडिसेस का यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास में वो अपने डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेस। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेस के बारे में। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलर इंडिसेस है क्या, क्यों जरूरत पड़ी मिलर इंडिसेस के में? आई थिंक मैंने सही लिखा नहीं, एक सेकंड, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको मैं। मिलर इंडिसेस, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना। मिलर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में है क्या मिलर इंडिसेस। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मिलर इंडिसेस। देखो मिलर इंडिसेस की जब बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, हमने डिस्कस किया था। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ग्रुप। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास में हो सकते हैं। तो यदि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई हमारे पास में लेट्स से लैटिस स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर लैटिस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास में एक लैटिस स्ट्रक्चर है। पहले मिलर इंडिसेस है क्या इसको समझ लेते हैं अपने, फिर अपने इसकी मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, उसको अपने डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास में कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन में अपने बना देते हैं इसको। लेट्स से दिस इज आवर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन में। ठीक है, ये हमारे पास में कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन में। अब इस लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे हम बहुत सारे प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के अपने प्लेन्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में, इसको मैं पीछे ही बना देता हूँ एक बार, ठीक है, इस टाइप से इसको बना सकते हैं अपने। इस टाइप से अपने इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास में प्लेन हो सकते हैं जो अपने प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अपने प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं अपने, ये वाला प्लेन, ये वाला हमारे पास में एक प्लेन हो सकता है, ये वाला कंप्लीट। तो इसकी पैरेलल देखो, ये वाला जो प्लेन है हमारे पास में, इसके पैरेलल ये वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा और ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, ये वाला प्लेन हो सकता है जो इसके पैरेलल है फर्स्ट वाले के, और एक ये प्लेन हो सकता है हमारे पास में, और एक ये प्लेन हो सकता है। ये चारों प्लेन हमारे पास में पैरेलल प्लेन है। ठीक है, तो इन प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे करें मैथमेटिकली। और भी हमारे पास में बहुत सारे प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जरूर नहीं भाई ये 4 ही होंगे, वेरियस प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो तुम अलग अलग टाइप के। जैसे एक ये प्लेन अंदर वाले, अंदर कोई प्लेन ड्रॉ कर सकते हो तुम, इस टाइप से कोई प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास में जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो तुम, ये वाला। ठीक है, ऐसे वेरियस टाइप के अपने प्लेन हैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो प्लेन है जो हमने ड्रॉ किए हैं, अब इनके पैरेलल भी बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, फाइनाइट प्लेन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन भी हो सकते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर यदि इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ प्लेन इनफाइनाइट हो सकते हैं, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर यदि फाइनाइट है तो नंबर ऑफ प्लेन भी हमारे पास में फाइनाइट हो सकते हैं। तो इन प्लेन की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इंडिसेस का, कुछ कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं, जिससे को अपने कहते हैं मिलर इंडिसेस। ठीक है, प्लेन की ओरिएंटेशन को मिलर इंडिसेस क्या करती है, इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स, फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन, फैमिली ऑफ
पैरेलल प्लेन्स। जो पैरेलल प्लेन्स है उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है मिलर इंडिसेस। यहाँ पे देखो ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एच के एल है हमारे पास में। मैथमेटिकली इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, देयर आर 3 पैरामीटर एच के और एल। इसको कैसे फाइंड करते हैं वो भी अपने डिस्कस करेंगे, एच और के और एल को कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास में ये स्मॉल ब्रैकेट होता है और कोई भी कॉमा नहीं लगाते, तो इस ओरिएंटेशन को, इस टाइप को अपने कहते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस। और यहाँ पे यदि जो ब्रैकेट है इसको अपने यदि चेंज कर दें, इस टाइप से लिख दें एच के एल एंड इस ब्रैकेट में लिख दें इसको, तो इसे अपने कहेंगे फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन, ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप से लिखेंगे तो ये कोई सिंगल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और इस टाइप से यदि लिखा मिलेगा तो वो फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब एच के एल की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एच के एल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला है, एच के एल। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए बाय ओ ए, बी बाय ओ बी एंड सी बाय, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बस, सी बाय ओ सी। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, इससे सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या है, ए बी और सी है वो लैटिस पैरामीटर है। लैटिस पैरामीटर या लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर भी कह देते हैं, लैटिस पैरामीटर कह दो या लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है। और ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है, ओ ए और ओ बी और ओ सी हमारे पास में ये है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी है जो प्लेन, जिस प्लेन की ओरिएंटेशन हमें लिखनी है, जिस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस हमें फाइंड करनी है, उस प्लेन की वो प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करता है। तो वो जो इंटरसेप्ट होगी, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, इंटरसेप्ट होगी, वो होगी हमारे पास में ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ओ ए इंटरसेप्ट है वो एक्स डायरेक्शन में है, ओ बी वाई डायरेक्शन में, और ओ सी जेड डायरेक्शन में। और ए बी सी यहाँ पे जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपने, जैसे अपने बात करें यहाँ पे एक सिंपल अपने बात करें क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हम बहुत सारे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब क्या है, इसके जो तीनों लैटिस पैरामीटर होंगे वो सेम होंगे। ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे और लैटिस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो सेम होगी। ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। लेट्स से इसको अपने ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास में ओरिजिन है और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्सिस को अपने जेड एक्सिस ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी अपने प्लेन ले सकते हैं किसी भी टाइप का। लेट्स से अपने कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से इस प्लेन की अपने बात करते हैं, इस प्लेन की बात करते हैं, ये वाला प्लेन। इस प्लेन की हमें मिलर इंडिसेस लिखनी है। तो ये जो प्लेन है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस को, ये हमारे पास में इंटरसेप्ट है इसकी ए, लेट्स से ए पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ओ ए, ये है बी और ये है सी पॉइंट। तो यहाँ पे जो ओ ए है वो लैटिस पैरामीटर के इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। क्या ये प्लेन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, क्या ये प्लेन कट करेगा? ओ बी और ओ सी यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो प्लेन है, जिस प्लेन, इस प्लेन की लेट से हमें मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करनी है। तो ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को, देखो ये जो एक्स एक्सिस है बाहर की तरफ,
इस एक्सिस को कट कर रहा है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है ये ओ ए, और वो कितनी है ए। लेकिन क्या ये वाई और जेड एक्सिस को कट कर रहा है? वाई एक्सिस के ये पैरेलल है, वाई एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, इसके पैरेलल चलता रहेगा। और जेड एक्सिस को भी ये कभी कट नहीं करेगा, जेड एक्सिस के पैरेलल चलता रहेगा। तो ओ बी और ओ सी की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये कभी भी इनको कट नहीं करेगा। इन्फिनिटी, इसी वजह से हमने उसको इन्फिनिटी लिख दिया। तो इस फॉर्मूले का यूज करो, एच के एल। तो मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगी हमारे पास में, एच के एल इक्वल टू ए बाय ओ ए कितना ए, बी बाय ओ बी कितना इन्फिनिटिव, सी बाय ओ सी कितना इन्फिनिटिव। तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0। तो एच के एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच के एल की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0। तो ये कौन सा प्लेन है, 1 0 0 प्लेन है हमारे पास में। ठीक है, ये जो प्लेन है ये 1 0 0 प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी टाइप से अपने सभी प्लेन की ओरिएंटेशन को निकाल सकते हैं, सभी प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस को अपने डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, तो वहां पे जो इंटरसेप्ट है हमारे पास में ओ बी एंड ओ सी वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की वजह से ये 0 हो जाता है, तो 1 0 0। ठीक है, ऐसे ही अपने डिफरेंट प्लेन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने बात करते हैं, और हमारे पास में और बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, जैसे एक सेकेंड, जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें अपने, इसी में बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं हमारे पास में। जैसे एक बार मैं बना देता हूं दोबारा इसको, एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक है। अब जरूरी नहीं ये हमेशा इसकी इंटरसेप्ट लैटिस पैरामीटर के इक्वल ही होगी। जो ओ ए की वैल्यू है हमारे पास में वो यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है। ओ ए की वैल्यू यहाँ पे तो हमने ए ली है, लेकिन यहाँ पे जरूर नहीं है हमेशा ए ही होगी, ए के इंटीग्रल मल्टीपल या नॉन इंटीग्रल मल्टीपल में भी हो सकती है। ठीक है, ओ ए की वैल्यू हमारे पास में, यहाँ पे देखो, जैसे ओ ए की वैल्यू यदि हमारे पास में हाफ ए होती, ओ ए की वैल्यू यदि हाफ ए लिखते अपने, तो ओ ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में a बाई 2 हो जाती, तो ये आ जाता है हमारे पास में, देखो जैसे ओ ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे हो जाती, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे ओ ए हमारे पास में होता a बाई 2, a बाई 2 होता, तो यहाँ पे जो एच के एल आ जाता है हमारे पास में, वो आ जाता है a बाई 2, बी और सी की वैल्यू भी a ही है हमारे पास में, इन्फिनिटिव, c बाय इन्फिनिटिव। तो ये आ जाता है 2 2 0 0। तो इसकी जो मिलर इंडिसेस हो जाती है वो हो जाती 2 0 0। ये इसकी मिलर इंडिसेस हो जाती है हमारे पास में। ठीक है, तो जैसे हम अलग अलग प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और सभी प्लेन के लिए फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास में डिफरेंट टाइप के प्लेन हो सकते हैं, अलग अलग प्लेन के लिए अपने फाइंड आउट करते हैं मिलर इंडिसेस। जैसे इस प्लेन के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इस प्लेन के लिए देखो क्या होगी। इस प्लेन के लिए, ये जो प्लेन है इसके लिए मिलर इंडिसेस डायरेक्ट बता सकते हो क्या होगी। अब लेट्स से ये ए पे ही कट कर रहे हैं सभी, अपने a बाई 2 या कुछ नहीं लेते, लेट्स से ए पे ही कट कर रहे हैं, वो तुम्हें पता है। यदि मिलर इंडिसेस की बात करें एच के एल, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, a बाय ओ ए बाय ओ बी एंड a बाय ओ सी। क्योंकि a तीनों में सिंपल क्यूबिक है, तो a हमारे पास में ओ बी एंड ओ सी, तो a लैटिस पैरामीटर तीनों में सेम है। x और z एक्सिस को ये इन्फिनिटी पे कट करेगा, y एक्सिस को ये a पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा a बाय इन्फिनिटिव, a बाय a बाय इन्फिनिटिव। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 0 1 0। तो इसकी मिलर इंडिसेस क्या होगी, 0 1 0। इस प्लेन की, ऊपर वाले प्लेन की बात करें, इस वाले प्लेन की बात करें, तो इस वाले प्लेन के लिए देखो एच के एल डायरेक्ट बता दो क्या होगी। जेड एक्सिस को कट कर रहा है, तो जेड की जगह 1 लिख दो, 0 0 1। क्योंकि कट किस पॉइंट पे कर रहा है,
ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यदि किसी और डिस्टेंस पे कट कर रहा होता है तो डिफरेंट केस होता है हमारे पास में। ऐसे ही जो पीछे वाला प्लेन है, बैक साइड वाला जो प्लेन है, उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो पीछे प्लेन है तुम्हारे पास में, बैक साइड में जो प्लेन है, इसके लिए मिलर इंडिसेस क्या होगी? जो जस्ट पीछे है हमारे पास में y, और जो हमारे पास में जस्ट पीछे प्लेन है, एक तो ये आगे वाला प्लेन है, इसके लिए मिलर इंडिसेस हमने निकाले थी 1 0 0। जो जस्ट पीछे वाला प्लेन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को वो 0 पे कट कर रहा है, तो ओ ए भी 0 है। और क्या वाई एक्सिस को वो कट कर रहा है? वाई एक्सिस को वो नहीं कट कर रहा। ये जो प्लेन है हमारे पास में, ये वाई और जेड के प्लेन पैरेलल है हमारे पास में। तो ओ बी हमारे पास में इन्फिनेटिव है, ओ सी हमारे पास में इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगी हमारे पास में? एच के एल। तो यहाँ पे जो मिलर इंडिसेस आ जाएगी ए बाय इन्फिनेटिव, सॉरी ए बाय 0, ए बाय 0, बी बाय ए बाय 0, बी बाय इन्फिनेटिव, सी बाय इन्फिनेटिव। तो ये आ जाएगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, एक सेकेंड, इन्फिनेटिव 0 0, और इन्फिनेटिव से यदि इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 0 0 आ जाएगा। इसको 1 0 0 भी लिख सकते हैं। तो ये सेम इसी टाइप की होगी मिलर इंडिसेस, जो इस प्लेन की होगी, इस वाले प्लेन की जो मिलर इंडिसेस होगी हमारे पास में, ये फ्रंट प्लेन की वही मिलर इंडिसेस जो इसके पीछे प्लेन है, पैरेलल प्लेन है, लेकिन उसकी वैसे इन्फिनेटिव 0 0 आ रही है, लेकिन सभी को इन्फिनेटिव से डिवाइड कर देंगे तो 1 0 0 आ जाएगी। देखो सेम केस हमारे पास में ये भी हो सकता है। देखो इसको समझने की कोशिश करना, ये जो केस है थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कैसे ये मिलर इंडिसेस फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास में केस है, देखो जैसे ये प्लेन है हमारे पास में, समझना इसको, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में क्यूब है, ठीक है, ये सिंपल क्यूब है हमारे पास में, और ये प्लेन है हमारे पास में, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है हमारे पास में। तो इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन है हमारे पास में, और ये जो प्लेन है हमारे पास में वो एक्स एक्सिस पे, लेट्स से एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा है a/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये वाले डिस्टेंस, ये a/2 डिस्टेंस है, और टोटल ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ओ ए तक, ये हमारे पास में a डिस्टेंस है। ये टोटल a डिस्टेंस है, ये वाली टोटल a डिस्टेंस है, और ये a/2 पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मिलर इंडिसेस होगी इसकी एच के एल, a बाय ओ ए, बी बाय ओ बी, एंड सी बाय ओ सी। तो ए बाय ओ ए कितना है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है? a/2 डिस्टेंस पे ये कट कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। और ये b बाय ओ बी की बात करें तो इन्फिनिटी पे कट कर रहा है, और c बाय ओ सी की बात करें तो इन्फिनिटी पे कट कर रहा है। तो आएगा 2 0 0। तो इसको 2 0 0 को ये भी लिख सकते हैं अपने, 2 से यदि इस कंप्लीट मिलर इंडिसेस को डिवाइड करें तो 1 0 0। तो ये 1 0 0 2 0 0 में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन है। ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। ये जो हमारे पास में बाहर वाला प्लेन है इसके पैरेलल है ये। तो पैरेलल प्लेन की जो मिलर, ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। कंप्लीट मिलर इंडिसेस को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 0 0, जैसे 1 0 0, 2 0 0, ये सेम मिलर इंडिसेस है। 3 0 0, 4 0 0, 5 0 0, -1 0 0, -2 0 0। ये सेम पैरेलल प्लेन, एक फैमिली ऑफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वो हमारे पास में क्या था, इन्फिनेटिव 0 0, तो इन्फिनेटिव से डिवाइड कर दिया तो इसको 1 0 0, 1 0 0 के ये पैरेलल है हमारे पास में, इन्फिनेटिव 0 0, ठीक है। इस टाइप से अपने मिलर इंडिसेस फाइंड कर सकते हैं। और भी हमारे पास में, तो इसे अपने कहेंगे फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट करती है। जैसे और भी हमारे पास में इसमें केस हो सकते हैं, जैसे और मैं बना देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपने। हाँ, जैसे ये प्लेन है हमारे पास में,
जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, ये क्यूब है, जरूर नहीं हमेशा क्यूब ही हो, कुछ भी हो सकता है वो, आई थिंक ये विजिबल है। ये हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। तो इसकी फटाफट से मिलर इंडिसेस फाइंड करो, देखो क्या आ रही है। ये अंदर वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इस प्लेन की मिलर इंडिसेस क्या होगी? एच के एल। अब वो देखो वो सेम ही है, तो अपने वैसे फाइंड आउट करते हैं ना, तुमने कभी पढ़ा होगा अपनी क्लास में या थ्योरी लेक्चर में, बीएससी में कभी भी पढ़ा होगा कि जो मिलर इंडिसेस है हमारे पास में, उसको फाइंड करने के लिए पहले इंटरसेप्ट फाइंड करो, फिर उसका रेसिप्रोकल लो, फिर अप्रोप्रिएट संख्या, रेसिप्रोकल लेने के बाद में फिर उसको लैटिस पैरामीटर से डिवाइड करो। ठीक है, लैटिस पैरामीटर से हाँ, पहले उसका रेसिप्रोकल लो, फिर लैटिस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करो उसको, या डिवाइड करो लैटिस पैरामीटर से, फिर उसको अप्रोप्रिएट संख्या से डिवाइड करो, ताकि वो एक ऑर्डर में बन जाए, नॉन इंटीग्रल टर्म में बन जाए। वो एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करो नॉन, वो सेम इस ये फॉर्मूला उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्मूला याद है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एच के एल ए बाय, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ए बाय ओ ए, बी बाय ओ बी, सी बाय ओ सी। ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पे, ये ओ ए की कहाँ पे कट कर रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस पे ये ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए ले लो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो ओ ए है, और ओ बी भी हमारे पास में ए है, क्योंकि उसका लैटिस पैरामीटर, क्योंकि ये क्यूब है, हमने क्यूब लिया है इसको। ठीक है, तो ओ बी ए है हमारे पास में, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस पे कभी भी कट नहीं करेगा, जेड एक्सिस का हमेशा पैरेलल रहेगा। देख लो, जो जेड एक्सिस है उसको ये कभी भी कट नहीं करेगा, इसको आगे बढ़ाते रहोगे इस प्लेन को, तो जेड एक्सिस पे ये इन्फिनिटी पे जाके हम कह सकते हैं, इन्फिनिटी पे पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, इन्फिनिटी पे कट करेगा। तो इस वजह से ओ सी को हमने इन्फिनिटी लिख लिया। तो 1 1 0, तो इसको लिख सकते हैं एच के एल 1 1 0। तो ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस होगी। तो इसके पैरेलल बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, इसके पैरेलल ये प्लेन हो सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 0, ये इसके पैरेलल प्लेन हो सकता है। 3 3 0 इसके पैरेलल प्लेन हो सकता है। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव 0 इसके पैरेलल प्लेन हो सकता है। ठीक है, -1 -1 -1 0 इसके पैरेलल प्लेन हो सकता है। -2 0 इसके पैरेलल प्लेन हो सकता है। ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसके पैरेलल प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हो तुम। इसके पैरेलल प्लेन बहुत सारे पैरेलल प्लेन हो सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये प्लेन होगा जो इसके पैरेलल प्लेन होगा, मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये इसके पैरेलल प्लेन है, तो इसकी मिलर इंडिसेस भी अपने निकाल सकते हैं यदि हमें इंटरसेप्ट पता हो। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ये। इसके पीछे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, कितने ही प्लेन ड्रॉ कर दो, तो उसकी मिलर इंडिसेस को इस टाइप से अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे और भी हमारे पास में एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो सेम हमारे पास में एक क्यूब है, तो एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। इस प्लेन की अपने बात कर लें, इस प्लेन की यदि बात करें तो इसकी मिलर इंडिसेस फटाफट से फाइंड करो, देखो क्या आ रही है। ये प्लेन है हमारे पास में, व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, एक्स एक्सिस क्यूब है, ये क्यूब ही मान के चलना। अब क्यूब के अलावा भी तुम्हें कुछ भी दे सकता है, वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम ले सकते हो ऑटोमेटिकली। बाकी क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मिलर इंडिसेस के, वैसे भी अपने कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे।
ठीक है, थ्योरी लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी असाइनमेंट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन असाइनमेंट्स में ही होंगे। ठीक है, थ्योरी में तो जस्ट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन असाइनमेंट में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी मिलर इंडिसेस क्या होगी, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई को भी कट कर रहा है और जेड को भी कट कर रहा है और ए डिस्टेंस भी कट कर रहा है। लेट्स से ये क्यूब है तो तीनों को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो इसकी मिलर इंडिसेस डायरेक्ट लिख सकते हो 1 1 1, सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे तीनों के लिए ए हो जाएगी, ए बी सी की वैल्यू भी ए हो जाएगी, तो ये 1 1 1 आ जाएगा। तो इसके पैरेलल बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, और उन सभी प्लेन की जो मिलर इंडिसेस है हमारे पास में वो क्या हो सकती है, अलग अलग टाइप की मिलर इंडिसेस हो सकती है। जैसे हमारे पास में एक इसके पैरेलल एक ये वाला प्लेन हो सकता है, ये वाला प्लेन लेट्स से वो यहाँ कट कर रहा है जेड एक्सिस को, वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाला प्लेन हो सकता है, ये वाला प्लेन हो सकता है एक हमारे पास में। ठीक है, तो इस प्लेन की जो मिलर इंडिसेस होगी वो भी इसी ऑर्डर में होगी, इसी टाइप की होगी, बट 1 1 1 की जगह कुछ और हो सकता है। यहाँ पे ये वाला प्लेन हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, ये वाला बाहर वाला, और लेट्स से ये कट कर रहा है, मान लो इसकी मिलर इंडिसेस मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। लेट्स से ये जो बड़ा प्लेन है, बिग प्लेन, इसके लिए जो हमारे पास में इंटरसेप्ट है जो बाहर की साइड निकला हुआ है, इसके लिए जो इंटरसेप्ट है ओ ए लेट्स से 2a है, ओ बी हमारे पास में यदि इसके पैरेलल है तो ओ बी हमारे पास में 2a है और ओ सी लेट्स से हमारे पास में 2a है। तो एच के एल क्या आएगा, एच के एल, तो a बाय 2a, b बाय 2a, c बाय 2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा a बाय 2a, a बाय 2a, a बाय 2a, क्योंकि ए बी सी तीनों सेम है, तो 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 1 1, तो सेम मिलर इंडिसेस आ रही है इसकी भी। ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, या तुम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2, लेकिन इसको इस टर्म में नहीं लिखा जाता, तो इसको लिखा जाता है हमारे पास में, इसको 1 1 1 भी लिख सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 2 2 भी लिख दो, 2 2 2 ये भी लिख सकते हो। 2 2 2 कब लिखेंगे, जब एक हमारे पास में एक इसके अंदर और प्लेन हो, जैसे हमारे पास में देखो, समझने की कोशिश करो इसको थोड़ा सा, देखो हमारे पास में एक इसके अंदर साइड में प्लेन हो सकता है एक, ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं ताकि क्लियर हो तुम्हें, एक सेकेंड, बीच में बनाता हूं सेंटर में, क्या हो गया ये, ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाता हूं एक, जिससे क्लियर हो जाए बिल्कुल। एक्स वाई एंड जी, देखो इसमें एक ये प्लेन ले लिया हमने, ठीक है, और एक ये वाला प्लेन ले लिया हमने, ठीक है, एक और प्लेन ले लिया हमने, ये वाला प्लेन, और जो अंदर वाला प्लेन है, जो बाहर वाला प्लेन है, वो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है वो a बाय 2 है और 0 से a तक। ठीक है, और ये a प्राइम ले लो, ये a डबल प्राइम ले लो। ठीक है, 0 से a है a बाय 2, 0 से a प्राइम है a, और 0 से a डबल प्राइम है 2a। तो ये तीन प्लेन है और तीनों प्लेन पैरेलल है हमारे पास में। ठीक है, ऐसे ही OB और OC और OC OB है a बाय 2, OB प्राइम है a एंड OB डबल प्राइम है 2a, ऐसे ही हमारे पास में OC। तो ये तीनों प्लेन हैं, इसकी मिलर इंडिसेस क्या होगी, जो सबसे अंदर वाला प्लेन है इसकी मिलर इंडिसेस क्या होगी, वैसे तो 1 1 1 लिख सकते हो तुम तीनों को, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो अंदर वाला प्लेन है इसकी मिलर इंडिसेस निकालें तो क्या आएगी अंदर वाले प्लेन की, ए अपॉन इंटरसेप्ट कितनी है a/2, बी अपॉन सॉरी बी की जगह ए लिखो क्योंकि क्यूब है, ये क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर है, ये हमारे पास में क्यूब है, यहाँ पे इस टाइप से क्यूब बना दो, यहाँ पे इस टाइप से क्यूब के अंदर है ये, ठीक है। a/2 तो ये आ जाएगा 2 2 एंड 2, ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस आएगी। इसको 1 1 1 भी लिख सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो 1 1 1, ठीक है। जो सबसे अंदर वाला है, बाहर वाले की हमने निकाली हुई है 1 1 1, उससे बाहर वाले की हमने निकाली हुई है वो है 1/2 1/2 1/2, इसको 1 1 1 अपने लिख सकते। तो ये जो तीनों प्लेन है ये पैरेलल प्लेन है, तो ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है मिलर इंडिसेस। आई होप ये समझ में आया हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास में एग्जांपल है, ये तुम खुद फाइंड करो क्या आ रही है मिलर इंडिसेस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है हमारे पास में। तो हमें मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है इस प्लेन की, कुछ इस टाइप का ये प्लेन है हमारे पास में। अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। यहाँ कट कर रहा है ये, इसके हाफ में कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, ये वाला प्लेन है। इस प्लेन की मिलर इंडिसेस बताओ फटाफट से क्या होगी। ये क्यूबिक क्रिस्टल है, अब जरूरी नहीं हमेशा क्यूबिक ही हो, वो कुछ भी दे सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस पॉइंट को ए प्राइम ले लेते हैं जो अंदर वाला पॉइंट है। तो ओ ए प्राइम है यहाँ पे a/2, ठीक है। ओ ए है यहाँ पे a, ओ बी है a एंड ओ सी है a। लेकिन क्या ये सॉरी ए ओ सी को ये कट करेगा, ओ सी इन्फिनिटिव होगा ना, जेड एक्सिस पे तो ये कट ही नहीं कर रहा, ओ सी इन्फिनिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस क्या होगी इस प्लेन की, एच के एल। तो ए बाय यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इंटरसेप्ट क्या एक्स एक्सिस में, ओ ए प्राइम, ए बाय ओ बी, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहे हैं, ए प्राइम ए बाय ओ सी, तो a/2 a/0, a बाय डिवाइड में क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव, तो ये आ जाएगा 2 1 0, तो इसको लिख सकते हैं 2 1 0। ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस होगी इस पर्टिकुलर प्लेन के 2 1 0, ठीक है। अब इसके पैरेलल बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं जिनकी मिलर इंडिसेस क्या हो सकती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 0 हो सकती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 0 हो सकती है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 -1 0 हो सकती है। ये सभी फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यदि अपने को नेगेटिव यदि हमें बनाना हो मिलर इंडिसेस, यदि हमारे पास में जो इंटरसेप्ट है वो जो प्लेन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं कट कर रहा है, पीछे की डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई जेड एक्सिस माइनस वाई एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस पे यदि कट कर रहा है, तो मिलर इंडिसेस को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव मिलर इंडिसेस की यदि अपनी बात करें, नेगेटिव मिलर इंडिसेस, नेगेटिव मिलर इंडिसेस की बात करें तो इसको लिखते हैं एच के एल और यहाँ पे अपने बार लगा देते हैं, बार का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो बार रिप्रेजेंट करता है, बार रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नहीं लिखते अपने बट एक बार लगा देते हैं ऊपर, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे अपने,
कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास में, कोई भी प्लेन ले लेते हैं अपने जो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो लेट्स से हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस ले ली और किस टाइप का प्लेन लें, ये क्यूब है हमारे पास में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे लेट्स से अपने, या तो ऐसे बना दो ना, नेगेटिव को बाहर बना दो, पॉजिटिव को अंदर बना दो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, इसको ऐसे बना दो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, प्लस एक्स को पीछे बना दो, क्या दिक्कत है, प्लस वाई को इधर बना दो, प्लस जेड को नीचे बना दो, ठीक है। ऐसे भी तो बना सकते हो। पीछे का जो हिस्सा है वो हमने पॉजिटिव बना दिया, जो बाहर की तरफ आ रहा है हिस्सा वो हमने नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी प्लेन ले सकते हो नेगेटिव में, लेट्स से ये प्लेन ले लिया हमने, ये डिस्टेंस ए है, माइनस ए है, ये भी माइनस ए है, ये भी माइनस ए है, तो इंटरसेप्ट है हमारे पास में माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो ओ ए है हमारे पास में माइनस ए, ओ बी है हमारे पास में माइनस ए, और ओ सी है हमारे पास में माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास में माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो एच के एल आएगा ए बाय, अब यहाँ पे ये मत समझना कि हमेशा लैटिस पैरामीटर को ए ही रखना है, मैं सिंपल क्यूबिक केस लेके चल रहा हूँ। लैटिस पैरामीटर ए बी सी होंगे और तीनों डायरेक्शन में अलग अलग हो सकते हैं, बी की वैल्यू अलग हो सकती है, सी की वैल्यू अलग हो सकती है, बट यहाँ पे मैं तीनों को सेम लेके चल रहा हूँ। सेम लेके चलने का मतलब ये नहीं है भाई हमेशा यही रहेंगे, इसको ये मत कंसिडर करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ए अपॉन माइनस ए अपॉन माइनस ए अपॉन माइनस ए, तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं वन बार वन बार वन बार, ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस होगी। और ये जो प्लेन है वो जो एक पीछे प्लेन बनेगा, इसमें एक पीछे यहाँ पे एक प्लेन और बन सकता है पॉजिटिव में, यहाँ बना नहीं सकता मैं, जो प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड पे कट करेगा वो इसके पैरेलल होगा, जो 1 1 1 प्लेन होगा वो इसके पैरेलल होगा, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा सेम। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इतना समझ में आया हो सभी को। बाकी और भी माइनस के सारे केस ट्राई कर सकते हो, माइनस से जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो माइनस के लिए भी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है।